भाई मान गया यार प्रीतो जी को यार, क्या शेरवाली सिली है। फिटिंग देख, ना 1 इंच ऊपर ना 1 इंच नीचे। तेरी शेरवानी देख, ओए होए क्या चंगा मुंडा लग रहा है तू। उतार क्यों रहा है? और मेरी रेडीमेड शेरवानी देखो, ऐसे लग रहा है किसी की मांग के पहनने वाला हूं मैं। ओ हाँ यार, कुछ गड़बड़ तो है यार। अब मैं तो नहीं पहनूंगा भैया, इसको तो फिट करा के पहनूंगा, लेकिन इतनी जल्दी फिट कौन करेगा? ओए, एक जना फिट कर सकते हैं सर टाइम से पहले, और वो है हमारी प्रीतो जी। मैं तो चला प्रीतो जी के पास। यार ध्रुव, ओ यार तुझे पता है प्रीतो को लेके घर में कितनी टेंशन है, और ऐसे में तो प्रीतो खुद नहीं मानेगी यार इस बात के लिए। मैं जानता हूँ वो नहीं करेगी, लेकिन हम लोग मना तो सकते हैं ना उन्हें। हम नहीं, तुम। देख यार ध्रुव, तुझे उसके पास नहीं जाना चाहिए, ये मुझे लगता है। और वैसे भी ये शेरवानी इतनी भी बुरी नहीं है यार कि तू पहन ना सके। हाँ ठीक है तो है। फिर अच्छा, अच्छे, अच्छी है। अब तो जाना ही पड़ेगा ना प्रीतो जी के पास। यार ये क्या बचपना है यार ध्रुव, ये क्या कर दिया तूने? हो सकता है मेरा तरीका गलत हो, लेकिन जो प्रीतो जी के साथ हुआ है ना, वो बहुत गलत हुआ यार। जोगी, तूने तो प्रीतो जी को बहन माना था ना, भूल गया प्रीतो जी ने जस्सी परजाई जी से तुझे कैसे मिलाया था? अरे आज उन्हें तेरी जरूरत है और तू पीछे हट रहा है। मैं इस राजवीर से तो कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता हूं, लेकिन कम से कम तू तो ऐसा मत कर। लेकिन उससे भी कुछ एक्सपेक्ट मत करना। देख, वो लड़की सही है गलत ये मैं नहीं जानता, हाँ लेकिन अगर वो लड़की सही है तो वो किसी से हमदर्दी नहीं चाहेगी, और अगर वो गलत है तो वो किसी से नजरें नहीं मिलाना चाहेगी। आई थिंक वी शुड जस्ट गिव हर सम टाइम, उसे थोड़ी देर अकेला रहने दो। प्रीतो, पीछे पापा जी आ गए आप लोग? ओए हाँ पुत्र, हम तो सैर सपाटा करके आ गए। ये देखो तुम्हारे लिए क्या लेके आए हैं। बाकी बच्चे कहाँ हैं? हैं? ओए सोनू, बानी, स्मित, ओ कहाँ हो? आ जाओ नीचे। ये देखो तुम्हारे लिए क्या लेके आए हैं। देखो, आलू टिक्की जरूर मीता दी लाई होगी। मीता दी ही लाई है, गर्मा गर्म है, खा लो। हम तो बाजार से खा के आए हैं। पापा जी मैं तो यहाँ पर भी खाने वाली हूँ, जाके प्लेटें ले आ। खा ले भाई जल्दी। सोनू दरवाजा खोल तो सही। सच बता कि अंगूठी कितने छुपा कर रखी है, वरना मजबूरन हमें पुलिस को बुलाना पड़ेगा। ये तो मैं खरीद रहा हूँ, कोई दूसरा सुनार होगा तो पहले रसीद मांगेगा और फिर सौदा करेगा कि कहीं ये चोरी की तो नहीं है। कई बार तो पुलिस भी आ जाती है छानबीन करने, जेल भी हो सकती है। गगनदीप का घर यही है? जी हाँ यही है। जी मैं हूँ गगनदीप, बताइए क्या काम है? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए।
कहीं उस पॉपी सिंह ने हमारे खिलाफ कोई गलत रिपोर्ट तो नहीं लिखवाई? पापा जी मैं रखना, मुझे पता है आप अरेस्ट करने आए हैं ना। अरेस्ट नहीं तो अब यहाँ किसी को अरेस्ट करने नहीं आए, बल्कि पूछताछ करने आए हैं। क्या पूछना चाहते हैं आप इंस्पेक्टर साहब? देखिए, चंडीगढ़ और अमृतसर में इन दिनों बहुत बड़ा रैकेट फैला हुआ है। एक ऐसा गैंग जो लोगों के मोबाइल फोन चुराता है। चुराए हुए फोन को बेचने के लिए ये लोग भोले भाले कॉलेज स्टूडेंट का सहारा लेते, उन्हें फंसाते हैं, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि वो खुद अगर बेचने को गए तो मार्केट में पकड़े जाएंगे। इनके कहने पर ये स्टूडेंट अपने यार दोस्तों में आधे दामों में मोबाइल बेच देते हैं। इससे उनकी पॉकेट मनी निकल जाती है और इनका अपराध पकड़ में नहीं आता। वो तो ठीक है इंस्पेक्टर साहब, लेकिन आपकी इन सब बातों से हमारा क्या मतलब? मैं ये कहना चाहता हूँ हमारा क्या ताल्लुक है इन सब से? एक्चुअली मैं यहाँ पर गुरबानी कौर को ढूंढने आया था। गुरबानी? बानी? बानी तो मेरी बेटी है। क्या पूछना चाहते हैं आप उससे? मैं सच बता रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं सच्ची बोल रही हूँ। देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि आपने कुछ किया है। हमें पता चला तो हम यहाँ पूछने आए हैं। हमें पता चला कि आपकी कॉलेज में कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस गैंग के साथ इन्वॉल्व हैं। क्या आप ऐसे कॉलेज स्टूडेंट को जानती हैं जिसने मोबाइल खरीदा हो, या फिर कोई ऐसा एजेंट जो कॉलेज कैंपस में मोबाइल बेचता हो, या फिर रिसेंटली अभी अभी आपके किसी दोस्त ने सस्ते दामों पर मोबाइल खरीदा हो? नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं जानती, मैंने किसी को नहीं देखा आज तक। जी इंस्पेक्टर साहब, मेरी बच्ची घर से कॉलेज और कॉलेज से सीधे घर आती है, उसके तो ज्यादा दोस्त भी नहीं है, वो ऐसे लोगों से तो दूर ही रहेगी। मुझे पता है कि मास्टर जी की बेटी है तो ऐसे लोगों से दूर ही रहती होगी। एक्चुअली मास्टर जी, आप मुझे नहीं पहचान रहे, मेरे पिताजी आपको अच्छी तरह से जानते हैं। वो बहुत तारीफ करते हैं आपकी और आपकी ईमानदारी की। मुझे जब पता चला कि मास्टर जी की बेटी है तो मैं सीधे चला आया, सोचा कुछ सुराग मिल जाए। बहुत अच्छा किया आपने। मेरी बेटी को जैसे अपने कॉलेज में कुछ ऐसा पता चलता है तो हम खुद आपको इतला देंगे। थैंक यू मास्टर जी। बानी, अगर आपको किसी पर भी शक हो तो मुझे जरूर बताइएगा। सत श्री अकाल। आइए, सत श्री अकाल। पुलिस हमेशा अरेस्ट वारंट लेकर नहीं आती, बल्कि पुलिस का काम लोगों की मदद करना भी होता है। ओके, सत श्री अकाल। चलिए। इतनी देर कैसे लग गई प्रीतो को? रोज तो इतनी लेट नहीं आती। तू कर, फोन कर उससे, जरा पूछ कहाँ है। खाना खाकर भी नहीं गई। जी पीछे लगा ना। आप जिस फोन नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो इस वक्त उपलब्ध नहीं है। क्या हुआ? पीछे नॉट रीचेबल आ रहा है। अरे बाबा। मैं एक काम करती हूँ, गीता आंटी को फोन लगा कर देखती हूँ। हाँ लगा। ये लो, यहाँ तो कोई भी फोन नहीं उठा रहा। एक काम कर, वो शादी वाले घर का फोन है, उस डायरी में देख, लगा तो। जी पीछे। हाँ। हेलो। हेलो जी, क्या मैं गीता आंटी से बात कर सकती हूँ? गीता आंटी तो नहीं है। अगर आपको उन्हें कोई मैसेज देना है तो आप मुझे दे दीजिए, मैं दे दूंगा।
जी, गीता आंटी से कहिएगा कि प्रीतो के घर से फोन आया था, एक बार फोन कर ले। आप प्रीतो की सिस्टर बोल रही हैं? I mean वो छत वाली, वो ट्यूशन वाली जिसे मैथ्स की ट्यूशन पढ़नी थी। देखिए, मैं प्रीतो की बहन ही बोल रही हूँ, लेकिन मैथ्स मेरी छोटी बहन को पढ़ना था। हो तो आप छत वाली बोल रही हैं? मुझे नहीं पता आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन प्लीज मेरा एक काम कर दीजिए। गीता आंटी जैसे ही आए उनसे कहिएगा कि प्रीतो के घर फोन कर ले, भूलिएगा मत, प्रीतो के घर। ठीक है, थैंक यू। अपना नाम तो बता दीजिए। काट दिया? क्या, कोई बात नहीं, बात होगी तो अब मुलाकात भी हो जाएगी। हम आ तो आप ही के घर रहे जी। ध्रुव, चले? चलिए परजाई जी। गीता आंटी घर पर नहीं है, अब वो आएंगी तभी पता चलेगा कि प्रीतो वहाँ है या नहीं। अरे तो पूछती तो सही, प्रीतो कहाँ है? पता नहीं कहाँ रहेगी ये लड़की। अरे चलिए। अरे अभी नहीं खोल रहा दरवाजा तो। अरे भैया अब तो खोल दो। अरे रब्बा, बीजी कितना सही कहती है, खाली पेट घर से निकलना नहीं चाहिए। कितनी भूख लग रही है मुझे। लिफ्ट में फंसे पड़े उसको भूख लगी, तुम्हें थोड़ा पेशेंस नहीं है क्या? तुमसे ज्यादा पेशेंस है मुझे, लेकिन कल जो कांड हुआ है ना, उसके बाद मैंने ना डिनर किया, ना ब्रेकफास्ट और ना लंच। ओह, तभी मेरा दिमाग खा रही हो। ऐसे सड़ी हुई चीजें खा के ना मुझे अपना पेट खराब नहीं करना। ओह, जरा तमीज से बात करना। तुम भी तमीज से बात करो, ये तुम्हारा घर नहीं है कि तुम जो मर्जी कहोगे यहाँ। और हेलो, ये तुम्हारा भी घर नहीं है, जो तुम बकवास करे जा रहे हो मैं सुनता जाऊंगा। चुप। तुम चुप। क्या है? प्रीतो पुत्र, इतनी देर कहाँ लगा दी? बीजी, आज का तो दिन ही खराब था मेरा। सुबह एक तो खाली पेट निकल गई मैं घर से, और फिर वो बिजली का बिल जमा कराना था ना, उस बिल्डिंग की लिफ्ट ही खराब हो गई। हाय रब्बा, लिफ्ट खराब हो गई, फिर तो सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ा होगा तुझे। तेरी जगह मैं होती ना, सीढ़ियाँ चढ़ ही नहीं पाती। तू मेरी जगह होती और सीढ़ियाँ चढ़ के जाती ना तो थोड़ी पतली हो जाती। चुप कर। सॉरी, मजाक कर रही थी, थोड़ा टेंशन में हूँ, बुरा मत मानना। क्या है ना बीजी, मैं वहाँ लिफ्ट में चढ़ी थी कि लाइट चली गई, और मुझे 2 घंटे, पूरे के पूरे 2 घंटे अंधेरे में बिताना पड़ा लिफ्ट में। हाय, मतलब 2 घंटे तू अकेली थी लिफ्ट में? नहीं, अकेली थोड़ी ना थी। हाँ, वो तो... अकेली कैसे हो सकती है? बाबा जी थे ना मेरी प्रीतो के साथ, उसका हौसला बढ़ाने के लिए, उसकी रखवाली करने के लिए। उन्हीं ने तो निकलवाया तुझे इस मुसीबत से। चल, अब सुबह से खाली पेट है, कुछ खा ले आके। चल आजा मेरे शेर सिंह पुत्र, अब इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं, चल। और तुझे पता है, तेरी वजह से सुबह से मैंने कुछ खाया तक नहीं। अच्छा, तो मैंने कहा था तुझे कि सुबह से कुछ मत खा तू। ओहो, चलो अंदर चलो सब, मैं खाना लगा रही हूँ। चलो अच्छा ये कि किसी ने ना मुझसे ये नहीं पूछा कि लिफ्ट में कौन था मेरे साथ। हाय रब्बा, अगर मैं इस खड़ूस का नाम ले देती ना, तो इन दोनों ने तो मुझे चिढ़ाना ही चिढ़ाना था। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं लिफ्ट में फंस गई हूँ। पुत्र, पहली बार तो कुछ और भी हुआ इस घर में। और क्या हुआ? पहली बार पुलिस आई थी इस घर में, और आने के बाद हमारे परिवार की तारीफ ही करके गई है। हाँ, तो इस खुशी में हलवाई बिठा लो ना घर में। इस खाकी रंग से नहीं मुझे चिढ़, इनके मुंह से तो कोई खुशखबरी भी ना सुनी। कमल जी, आपकी इसी अदा पे एक शेर अर्ज करूं? वाह मास्टर जी वाह। कोई रुक जा, पहले अर्ज तो करने दे। मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, जिसे देखकर मैं जीता हूँ, हाय आज उसी पर हमारा दम निकले।
शर्म नहीं आती बच्चों के सामने शुरू? तो क्या कहें जी, बच्चों के सामने सारा जमाना जानता है कि हम आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं। क्या बात है पापा जी, आज बड़े मूड शूट में। हाँ पुत्र, आज तो मैं बड़ा खुश हूँ। मूड है तो कैरम खेले ना बाबूजी, कितने दिन हो गए हमने कैरम को हाथ भी नहीं लगाया। नेकी और पूछ पूछ निकालो कैरम, हो जाए 2-2 हाथ। नहीं सही क्या, दो की टीम करते हैं, ठीक है ना? मास्टर जी ये नहीं खेलेगी, बहुत बड़ी चीटर। अच्छा मैं और प्रीतो एक टीम में, नहीं। और आप और मीता एक टीम में। ठीक है, डन। हाँ डन। और चलो भी मेरा तो हो गया। हाँ चलो। चलो हो गया। हाँ जी। इसलिए आप हमेशा रानी के पीछे भागते रहते हैं। और आज ना मैं पापा जी को रानी लेने नहीं दूंगा। तो गेम तो शुरू हो गया। चल भी क्या मास्टर जी टॉस कर। कुंडा खोल बसंतरिये, नीमू बोल बसंतरिये। चल खो लेवला। मास्टर जी कौन ब्रेक करेगा? तू शुरू कर। पापा जी दरवाजा तो देखो, दूध वाला होगा, पैसे दे दे उससे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे मना किया था ना यहाँ आने को। प्लीज यहाँ से चले जाओ। मैं तो रानी को लेकर ही जाऊंगा। कोई ऐसे कैसे ले लेगा रानी? रानी तो फंस गई है बच्चू। देखो मैं फंस जाऊंगी। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगी, लेकिन यहाँ से अभी चले जाओ। किसी ने अगर देख लिया तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ तो हो गई, लगता है ये बाजी गई हाथ से। ये क्या दी, हारने लगते तब गेम बीच में ही छोड़ देते हो। हारना तो उसे पसंद ही नहीं है, चीटर कहीं। मुझसे चीटिंग करने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि माफी मांगने लायक भी नहीं रहोगी। चार्ली के पैसे मारना इतना आसान नहीं है। नहीं, मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं तुम्हारे एक पैसे लौटा दूंगी, लेकिन अभी तुम यहाँ से चले जाओ। मैं बाद में तुमसे बात करती हूँ पक्का, लेकिन अभी चले जाओ प्लीज अभी चले जाओ। बानी, कौन है ये पुत्र? क्या हुआ बिजी?